जमीन से आपकी हेल्प कराएगी। कार्यक्रम में नारियल चलाओ, नारियल रखा। नारियल क्या लगता है कि समाज में कितनी का क्या मत? देखिए, ये वाद विवाद प्रतियोगिता जो चल रही है वो मेरी स्वर्गीय माता कमला बहुगुणा जी शताब्दी वर्ष जो कि 30 दिसंबर को पूरा हो रहा है उसके तहत हो रही है। और ये उत्तर प्रदेश के बहुत विश्वविद्यालयों में, उत्तराखंड में, सब जगह हो रही है। मैसेज ये जानी चाहिए कि जो हक इनको मिलना चाहिए वो आज तक उस लेवल का नहीं मिला। तो आरक्षण मिले तो मिले, लेकिन उसके साथ समानता का भी भाव होना चाहिए। समाज में महिलाओं को आरक्षण मिल जाए और समानता ना मिले तो यह बात होगा। और उसी के तहत इस कार्यक्रम को हम लोग इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमारी स्वर्गीय माता खुद ही जो थी वो महिला आरक्षण नहीं, महिला के विश्वास के लिए, महिलाओं के भविष्य के लिए आगे चलने की बात करती रही है बचपन से। और इसीलिए हम लोगों ने ये विषय भी चुना। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रदेश भर में लड़कियां और लड़की इस पे पक्ष विपक्ष रख रहे हैं, एक मैसेज तो पूरी सरकार को, देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को जाए। आपके माध्यम से हमारे चैनल, आपके जरिए हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि जिससे आरक्षण को लेके, महिलाओं को लेके कुछ कर सकें? महिलाओं का आरक्षण देखिए, सरकार से ये कहना है कि जहाँ तक विधायकी में और संसद में होना है, एक पास हुआ है और उसको भी आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन उनके साथ उनकी सुरक्षा का ध्यान ये सबसे बड़ा है जो कि सरकारों को देखना चाहिए। और जब तक वो अपने को सुरक्षित नहीं समझेंगी तब तक ये समानता नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी सुरक्षा और उनके हितों का ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। वाद विवाद प्रतियोगिता होगी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लिए कितनी आगे चल के साधक सिद्ध होगी? देखिए, ये जो स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि छात्र एवं छात्राओं को जागरूक करना कि जो महिला सशक्तिकरण को कैसे किया जा सकता है और स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी की इसके बारे में क्या सोच थी और क्या विचार थे। और आज बहुगुणा परिवार द्वारा पूरे देश के लगभग 40 विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो निश्चित ही उनका जो सपना था या बहुगुणा परिवार का जो योगदान है उसके बारे में जागरूक करना और महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का एक प्रयास है। दीपावली को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? वाह, अच्छा प्रश्न पूछा। जी। देखिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 49 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय 50वें वर्ष में प्रवेश किया है और इस इतिहास में इस बार की जो दिवाली है ये निश्चित ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कई उपलब्धियों के साथ हम दिवाली में मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि A++ है, PM ऊषा मेरू है, NILF है और सफलतापूर्वक इन लोगों ने 30वां दीक्षांत समारोह यहाँ आयोजित किया है। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से सभी छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, बुंदेलखंड के सभी गणमान्य नागरिकों, पत्रकार बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वो खुशहाल रहें, जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव प्राप्त हो और भारत की उन्नति, विकास के लिए समर्पित रूप से कार्य करें। धन्यवाद। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता महिला आरक्षण विश्वविद्यालय के लिए कितनी सार्थक? नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता पांडे। आज विश्वविद्यालय में स्वर्गीय कमला बहुगुणा जोशी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसका विषय रखा गया है कि आरक्षण से महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा या नहीं। इस विषय पे प्रतिभागिता करने के लिए हमारे बीच विश्वविद्यालय की जो बहुत सारे विभाग हैं उसके 50 से भी अधिक विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और आज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, अपने पक्ष विपक्ष को यहाँ पे मंच के साथ साझा करेंगे। हमारे 3 निर्णायक मंडल हैं जिसकी जूरी कमेटी ही तय करेगी कि कौन सा पक्ष बेहतर रहा, किसने अपना प्रेजेंटेशन अच्छा किया। और मुझे लगता है इस तरह के वाद विवाद से जो हमारे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है अपनी बात को किस तरह से सही ढंग से प्रस्तुत करने की, ये बहुत मायने रखती है। इसको अगर हम निखार लें, अच्छे से करना सीखें तो विश्वविद्यालय के छोटे छोटे इन स्टेप से बहुत आगे तक जाके काम किया जा सकता है। ऐसा निकल के जाएगा जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिसी मेकर हैं उनके लिए कुछ सहायक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एक छोटे छोटे विचार से ही बहुत बड़ा स्वरूप ऐसा है ना जिसको हम बदल सकते हैं। अगर हम छोटी सी शुरुआत करें, हम अगर बहुत बड़े स्तर की बात ना भी करें, अगर हम घर में भी अगर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लें कि बालक बालिकाओं के पालन पोषण में, शिक्षा में, उनके पढ़ाई लिखाई के चॉइस में या फिर उनके जीवन साथी के चुनाव में उनको बराबरी का मौका दिया जाए तो मुझे लगता है कि घर से हुआ ये परिवर्तन आगे चल के बहुत बड़े बड़े कदम उठाने में मदद करेगा। जब बच्चियाँ शुरू से कॉन्फिडेंस रहेंगी, हम आजकल मजाक उड़ा लेते हैं, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, हम लोग देखते हैं, मीम बनाते हैं कि ड्राइविंग लड़कियां कर रही हैं तो तुरंत उनको टारगेट किया जाता है। ऐसा है थोड़ी। देखिए, लड़के भी तो पहली बार जब चलाते हैं या नया नया चलाते हैं तो एक्सीडेंट तो उनसे भी होता है, लेकिन हम उन पे हंसते नहीं हैं। लड़कियों पे हम हंस देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मौका सबको मिले तभी तो लड़कियां इतना छेप जाती हैं कि ड्राइविंग करने में 100 बार सोचती हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? अपने घर से शुरुआत करें, छोटी छोटी शुरुआत करें और देखें कि जो महिला के अंदर प्रतिभा है उसको सम्मान दें। अब ज़रूरी नहीं है कि महिला है तो वो किचन के काम या कपड़े धोने या कपड़े सिलने तक ही सीमित रखें। अगर उसे रेसलिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें भी जाने दें, अगर वो एथलेटिक्स बनना चाहती है तो उसमें जाने दें, आर्टिस्ट बनना चाहती है उसमें जाने दें, या इंजीनियरिंग करना चाहती है तो करने दें, मौका मिलना चाहिए उन्हें भी और वो बेहतर कर सकते हैं अपने लाइफ में। बच्चों के लिए क्या? बच्चों के लिए संदेश है कि इस तरह के इवेंट्स पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी बात को रखना सीखें, अपनी प्रस्तुति को अच्छे से प्रेजेंट करना सीखें और मे भी क्या पता कि ये छोटे छोटे स्टेप जो हैं आपकी लाइफ में कुछ बड़ा कदम ले सकते हैं और आपको पता चलेगा कि यार ये फील्ड में मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बात जो है प्रतियोगिता आयोजित हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, ललित कला संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रख्यात महिला नेत्री स्वर्गीय कमला बहुगुणा की इस जन्म शताब्दी के अवसर पर जो ये आयोजन किया जा रहा है, यह बच्चों को एक नई शिक्षा प्रदान करेगा और आने वाली प्रतिभाओं को निखारने का मौका देगा। हमारे देश में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो टैलेंट नहीं दिखा पाती हैं। ऐसे आयोजन इनको टैलेंट दिखाने के लिए सारगर्भित होते हैं। साथ ही जो महिला आरक्षण के ऊपर से है तो महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाएं पुरुष दोनों समान होते हैं। इनके इनके साथ ही जीवन व्यतीत किया जा सकता है। क्या लगता है कि आज क्या लगता है आज यहाँ से कोई मैसेज सरकार के लिए पॉलिसी मेकर्स के लिए निकल के जाए? यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मैसेज एक नहीं अनेकों निकलेंगे, ताकि सरकार को ये सोचना पड़े कि महिलाओं को साथ लेकर के हम अपनी सरकार चला सकते हैं, अन्यथा उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। पुरुषों के साथ पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें, क्योंकि आज जहाँ भी देखें, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे कहीं भी हो, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर के काम कर रही हैं और इस देश की प्रगति में अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर रही हैं।